कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा किसी भी अणु की संरचना का निर्धारण हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के माध्यम से करते हैं। और जब हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें अवशोषणांक और तरंगदैर्घ्य के मध्य एक ग्राफ प्राप्त होता है। जिस तरंगदैर्घ्य पर पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषण गुणांक ई मैक्सिमम दर्शाते हैं, उस तरंगदैर्घ्य को लैम्डा मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। एक स्पेक्ट्रम में कई लैम्डा मैक्सिमम हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए ई मैक्सिमम के मान निश्चित होते हैं। लैम्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो उस अणु द्वारा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या उत्तेजित होने से होता है। प्रत्येक यौगिक में विद्यमान विभिन्न समूह जो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं, समूह की प्रकृति के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम के मान भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, जिनके आधार पर यौगिक की संरचना के संबंध में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक चीज का अति आवश्यक होना आवश्यक है कि वह यह है कि कम से कम उस यौगिक में एक असंतृप्त समूह होना चाहिए अथवा उसमें एक अबंधी इलेक्ट्रॉन आवश्यक रूप से होना चाहिए, जब भी हम उस यौगिक का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम किसी अणु की में उपस्थित संरचना समूह को बताती है, न कि पूरे अणु को। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। जब कार्बनिक यौगिक 200 से 800 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जिसे हम निम्न संक्रमणों में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम ये देखते हैं कि किसी कार्बनिक पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले प्रकार के इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन या नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। जब किसी कार्बनिक पदार्थ में सिग्मा और पाई बंध होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पाई बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध अधिक प्रबल व स्थायी होता है, अतः इसकी ऊर्जा कम होता है। एक सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दोनों परमाणुओं में से एक कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनमें से एक बंधित आणविक कक्षक होता है और दूसरी एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक होता है। एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणुओं कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होता है, जबकि बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणुीय कक्षक की ऊर्जा से उतना ही कम होता है। अतः दोनों परमाणुओं का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में कम ऊर्जा वाले बंधी आणविक कक्षक में चला जाता है। यहाँ पर सिग्मा सिग्मा स्टार बंधी इलेक्ट्रॉन सिग्मा के पास होते हैं। सिग्मा कक्षक जो कि उच्च ऊर्जा के होते हैं, जिन्हें हम विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं, जिन्हें सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षक रिक्त रहते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कार्बनिक अणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन के परमाणु विद्यमान हो तो उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अबंधी आणविक कक्षकों में रहते हैं, इनकी ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। जब किसी कार्बनिक यौगिक में केवल सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं तो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों
की उपस्थिति में सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह संक्रमण सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण कहलाता है और दोनों कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण इस संक्रमण के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का संक्रमण एन सिग्मा स्टार संक्रमण कहलाता है। जब सिग्मा बंध बनाने वाले किसी परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है तो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश की विकिरणों में की उपस्थिति में अबंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस संक्रमण को एन सिग्मा स्टार संक्रमण कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान सिग्मा स्टार संक्रमण से कम होता है। यही बात ध्यान रखने की है कि इस प्रकार के संक्रमण उन्हीं परमाणुओं में देखे जाते हैं जिनमें लोन पेयर पाया जाता है। पाई पाई स्टार संक्रमण, जब कार्बनिक यौगिकों में पाई बंध उपस्थित होता है तो इस प्रकार का संक्रमण हमें उसमें दिखाई देता है। दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में पाई बंध इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे पाई पाई स्टार संक्रमण कहते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा या तो एन सिग्मा स्टार के बराबर होती है या उससे भी कम होती है। अंतिम प्रकार का संक्रमण एन पाई स्टार संक्रमण कहलाता है। जब पाई बंध का निर्माण करने वाले किसी परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित होता है, अर्थात इस प्रकार के संक्रमण में लोन पेयर भी होता है और पाई बंध भी पाया जाता है। दोनों प्रकार की उपस्थिति होने पर ही एन पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित किया जाता है। तो दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में अबंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके पाई स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे एन पाई स्टार संक्रमण कहा जाता है और इसके लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। इस चित्र के द्वारा हम ये देखते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग कक्षक में ऊर्जा का अंतर सबसे अधिक है। अर्थात सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक है। दूसरा, एन बॉन्डिंग कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए उससे कुछ कम ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए और कम ऊर्जा की आवश्यकता और सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता एन और पाई बॉन्डिंग स्टार बॉन्डिंग के लिए आवश्यक है। अर्थात जब भी किसी यौगिक में असंतृप्त बंध उपस्थित होंगे और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो वह सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण करेगा और वह तुरंत ही कम से कम ऊर्जा में स्पेक्ट्रम हमें दे देगा। इस प्रकार किसी यौगिक में उसकी संरचना किस प्रकार निर्धारण की जा सकती है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हमें ज्ञात होता है।